बच्चों, JCERT के DG स्कूल में आपका खैर मकदम है। मैं वहाब अंसारी। आज के इस वीडियो लेसन में चौथी जमात की दरसी किताब इब्तदाई उर्दू का 10वां सबक, जिसका उन्वान है हवा, हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हम लोग इस सबक के तमाम सवालों को हल करना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पेज नंबर 75। सोचिए, बताइए और लिखिए। सवाल नंबर 1, गर्मी में ठंडी हवा के चलने से कैसा महसूस होता है? तो इसका जवाब लिखेंगे, गर्मी में ठंडी हवा के चलने से ऐसा महसूस होता है जैसे कोई हमारे लिए पंखे चला रहा हो। 2 नंबर में देखते हैं, हवा को इंसान और हैवान की जान क्यों कहा गया है? तो इसका जवाब लिखेंगे, क्योंकि हवा के बगैर किसी का जिंदा रहना मुश्किल है। 3 नंबर में देखते हैं, हवा समंदर से क्या सौगात लाती है? तो इसका जवाब लिखेंगे, हवा समंदर से बरसात का सौगात लाती है। और सबसे आखिर में 4 नंबर में देखते हैं, हवा जब गुस्से में होती है तो क्या होता है? तो इसका जवाब लिखेंगे, हवा जब गुस्से में होती है तो शहर, बस्ती, सराय सभी को तबाह कर देती है। अब हम लोग अगले सवाल को देखेंगे। इन मिसरों को दिए गए लफ्जों से पूरा कीजिए। तो आप लोग नज़म को पढ़कर इसको आसानी से पूरा कर लेंगे। हम लोग अगले सवाल को देखते हैं। इन मुहावरों के मतलब बताइए और जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो यहाँ पर जो मुहावरे लिखे गए हैं, इनके मतलब बताते हुए एक एक जुमला बनाना है। जैसे सांस रुकना, तो इसका मतलब होता है सांस पूरी तरह ना आना। और जुमलों में इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, हामिद की सांस रुक गई। अगला मुहावरा है दम फना होना, मतलब जान निकलना या मर जाना। एक जुमला बनाते हैं, अगर हवा ना होती तो सभी के दम फना हो जाते। और इससे आगे है परखच्चे उड़ाना, मतलब टुकड़े टुकड़े हो जाना। जुमलों में इस्तेमाल करते हैं, दो कार के आपस में टकराने पर दोनों के परखच्चे उड़ गए। और सबसे आखिर में है खाक झोंकना, मतलब मिट्टी या धूल डालना। जुमलों में इस्तेमाल करते हैं, चोर आंखों में खाक झोंक कर मेरा मोबाइल ले गया। तो चलिए इसको भी हम लोग मुकम्मल कर दिए। अगले सवाल की ओर चलते हैं। पेज नंबर 76। नज़म से ऐसे अल्फाज तलाश करके लिखिए जिनमें फे, खे, छे, झे, भे, थे, ठे का इस्तेमाल किया गया हो। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ एक दिखाया गया है, पन जोड़ खे जोड़ ये पंखे। तो इसी तरह से आप लोग इस नज़म को देखते हुए इसको मुकम्मल कर लेंगे। हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। नीचे दी गई तस्वीरों की मदद से मिसरों को मुकम्मल कीजिए और खाली जगह में लिखिए। चलिए यहाँ पर कुछ मिसरे लिखे गए हैं जिसके बीच बीच में कुछ तस्वीरें दी गई हैं। तो आप लोग उन तस्वीरों के सामने उनके नाम लिखेंगे और मिसरे को मुकम्मल करेंगे। जैसे ये गर्मी में पंखे हमें झल रही है, तो चलिए इसको लिख लेते हैं। आगे है फलों और फूलों की सब शान इसी से। चलिए 3 नंबर में लिखेंगे, किसी की कहीं आंख में खाक झोंकी। यहाँ पर हम लोग आंख लिखेंगे। 4 नंबर में किसी की कहीं ले गई सर की टोपी। 5 नंबर में उखाड़े कहीं पेड़ ऐसा
झंझोड़ा। 6 नंबर, कहीं घर पे छप्पर का तिनका ना छोड़ा। और 7 नंबर में जहाजों के ऐसे परखच्चे उड़ाए। इससे आगे है, नज़म में जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उनके गिर्द दायरा बनाइए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ अल्फाज लिखे गए हैं। अब इन लिखे गए लफ्जों में से जो नज़म में इस्तेमाल हुए हैं उनके गिर्द दायरा बनाना है, मतलब घेरा लगाना है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है इस नज़म को पढ़कर आप लोग इस सवाल का जवाब आसानी से लिख लेंगे। तो अब हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। इन लफ्जों के नीचे उनके मुतज़ाद लिखिए, यानी यहाँ लिखे गए लफ्जों का उल्टा लिखना है। जैसे इंसान का हैवान, गर्मी सर्दी, देर जल्द, बुरा भला, साफ गंदा, बहार खिज़ां, आसमान जमीन और खुशी गम। चलिए इसको भी हम लोग मुकम्मल किए। इससे आगे है, इन मिसरों पर सही या गलत का निशान लगाइए। तो यहाँ मिसरों को पढ़िए और सही है तो उसके सामने सही का निशान, और अगर गलत है तो गलत का निशान लगाइए। जैसे अजब ठंडी ठंडी हवा बह रही है, यह गलत है, यहाँ चल रही है होगा। हरे हो गए अब तो जंगल के जंगल, ये सही है। किसी की कहीं आंख में खाक डाली, नहीं गलत, झोंकी होगा। कि पानी का बस बन गया एक हिमाला, ये सही है। गरजती हुई जाती है सनसनाती, जाती नहीं बल्कि आती है, इसलिए ये भी गलत होगा। और इससे आगे है, इन तस्वीरों पर 2-2 जुमले लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों इन तस्वीरों को देखिए और उन पर 2-2 जुमले लिखिए। आप लोग इसे आसानी से लिख लेंगे। तो अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। ये अल्फाज जिन मिसरों में इस्तेमाल हुए हैं उन मिसरों को लिखिए। तो देखिए जिन मिसरों में ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उन मिसरों को यहाँ लिखना है। तो कौन कौन से अल्फाज हैं? पानी, सांस, जलथल, गरजती और जहाज। जैसे पानी, तो यहाँ लिखेंगे कि पानी का बस बन गया एक हिमाला। तो बच्चों इसी तरह से आप लोग उन मिसरों को यहाँ पर लिख लेंगे जिन मिसरों में ये सब अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। ये भी आप लोग आसानी से लिख लेंगे। और सबसे आखिर में है, इस नज़म को सामने रखकर हवा की 5 खुसूसियात लिखिए। तो चलिए इसको भी आप लोग अपने उस्ताद की मदद से लिख लेंगे। तो बच्चों ये सबक यहीं पर मुकम्मल होता है। अगले वीडियो में हम लोग एक नए सबक का आगाज़ करेंगे। और इसी के साथ अब वहाब सर को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।